यहां देखना, पैरेलल वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों का गलती है, जरा उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखो, जैसे में दो क्वेश्चन था, यहाँ देखो ए बी ओ, यहाँ पे दिया हुआ है सी डी, ठीक है। इसका मतलब है कि ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। गिवन का अगर इसमें बात किया जाए तो दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के, पहला। दूसरा ये दिया है कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ अगर ए डी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा। इसको चाहो तो इसे ब्रैकेट में करके लिख दो, दैट इज ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। अब इसके बाद बोला है कि सो दैट ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी। अपने मन से आप कुछ नहीं लिख सकते हैं कि अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो इक्वल होगा। क्या दो लाइन पैरेलल है तो कोई जरूरी है कि वो इक्वल हो जाए? दो लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो जरूरी है कि इक्वल हो जाए? नहीं ना। तो कहीं पर अगर दिया हुआ कि ये लाइन उसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इक्वल लिख दो। सुन रहा है बात? अगर पैरेलल है तो सोचना शुरू करो, पैरेलल होने पर क्या क्या होता है। पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल कट करेगा, अल्टरनेट बनेगा, क्रॉसपॉन्डिंग बनेगा, या फिर कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर का सम 180 होगा। ये तीन चीज जैसी पैरेलल देखो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। वहां से डाटा इकट्ठा करो। अभी तुम्हारे पास क्या क्या है, एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल हुआ है, बस सुना रहा है, एक साइड और एक एंगल मिल चुका है। या तो कोई एक साइड मिल जाए, नहीं तो कोई एक एंगल मिल जाए, बस सुना रहा ना। देखना इधर, तो साइड तो तुमको मिलने से रहा, कोई कंडीशन ही नहीं दिया है, सुना रहा। और कुछ लोग ऐसा लिख दिया है कि अगर ओ इसका मिड पॉइंट है तो लिख दिया है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। कोई जरूरी थोड़ी ना कि अगर कोई एक का मिड पॉइंट है, माने तो वो इसका मिड पॉइंट है, बी सी क्या है, ए डी। अब जरा देखो तो ओ क्या बी सी का मिड पॉइंट है? क्या वो बी सी का मिड पॉइंट लग रहा है? नहीं ना। और लगेगा भी तो हम नहीं बोल सकते हैं जब तक से वो प्रूफ ना हो जाए। मैथमेटिक्स में तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होने वाला है, प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि लग रहा है कि बीचों बीच दिया है तो वो मिड पॉइंट है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो जब वो पैरेलल लिख रहा है तो वहां से रिजल्ट निकालो। तो एक पैरेलल है तो अल्टरनेट साफ साफ पता चल रहा है कि ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल, अल्टरनेट से। अब जरा देखो, एंगल साइड एंगल, ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? अभी लिखा जाएगा अच्छे से। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें बोला था कि दो पैरेलल लाइन को दो पैरेलल लाइन ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से। समझ में आ रहा है? अब हो रहा है कि एक ट्रांसवर्सल है, इसको नाम क्या क्या दिया इसने, ए बी सी डी एल एम, ठीक है। और ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ठीक है ना। तो यहां देखो, अब बोला है कि ए सी इसका ट्रांसवर्सल है, तो प्रूफ करो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और तुमको ये पता है कि ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, और ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। ये सेम सिंबल जो रहता है ना लाइन के ऊपर, जो सेम सिंबल है, तो इसका मतलब वो दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला था, एक साइड तुमको कॉमन मिल गया, बाकी कुछ नहीं दिया, तो पैरेलल के हेल्प से खोजो दोनों ट्रायंगल में। तो ये जो एंगल होगा इसके इक्वल हो जाएगा, किससे, अल्टरनेट से, ठीक है। इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है क्या होगा, लेकिन हाँ इसके बारे में जानकारी है, ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। इसका सिंबल लेकिन चेंज कर देंगे, ठीक है। कॉपी में सब यूज मत करना, ठीक है, वो तुम लोग ऐसे अपना यूज करना, ऐसे नहीं करते हो। हमको इसमें कन्फ्यूजन आता है, इसलिए हम सिंबल बनाते रहते हैं, ठीक है। ये सब सिंबल कब यूज होगा, जो भी हैशट्रिक है, हैच है, ये सब कब यूज होगा, मोबाइल चला रहे हो तो ये सब इसी में यूज करो, ठीक है ना। तो अब जरा देखो,
तो एंगल साइड मिल गया ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लेकिन लिखते समय ध्यान देंगे, मान लो कि हम लिख रहे हैं ट्रेंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, तो ए किसके इक्वल हुआ था, सी के, यहाँ पर सी आएगा। सी किसके इक्वल हुआ था, ए के, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, ए। ठीक है, अब बीच में क्या आ जाएगा तुम्हारा, डी, बाई एंगल साइड एंगल। ये चीज समझ में आया, कोई दिक्कत, इसको घर पे जाकर के एक बार अच्छे से लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन फिगर, सब कुछ तो बता दिए, सो दैट, इसमें क्या प्रूफ करना है, क्या क्या गिवन है, इधर गिवन क्या क्या है, बी डी इक्वल्स टू सी और ए डी इक्वल्स टू ए, ये गिवन है। ठीक है, उसको हम लिख नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट वो लिख रहे हैं क्या प्रूफ करना है, सो दैट ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई। सोचना शुरू करो, ए बी डी को ए सी ई के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखना, इसमें हिंट देते हैं, देखो इधर हम बार बार बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी पहले लिखने की कोशिश मत कीजिए, क्या पता तीसरा चीज प्रूफ करना पड़े। 3 डाटा चाहिए ना, 2 डाटा मिल गया है, तीसरा डाटा तुमको करके निकालना पड़े। ठीक है, तो पहले उसको जरा पहले खोज लो, कौन कौन तीनों को हम यूज करने वाले हैं। क्या ये दोनों, अच्छा इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे थे ना, 2 साइड दिया हुआ है, उसके बाद सोचना शुरू करो, जैसे शुरू में बताए थे, एस 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 लग सकता है या फिर एस से एस, कोई दिक्कत। इस साइड के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, बस सुन रहा। तो अगर एस से एस का बात करेंगे तो कौन सा एंगल हमारे लिए काम का बनेगा, ये। अब हमारे पास टारगेट ये होना चाहिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं, कैसे इक्वल हैं, देखो इधर, क्या ये अंदर में एक छोटा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या ये एंगल इसके बराबर होगा, हैं? इन दोनों का सम कितना होगा, 180, इन दोनों का सम कितना होगा, तो मान लो कि ये x है, ये x है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, दोनों इक्वल हो गया। तो पहले ये चीज तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल ये इक्वल होंगे, उसके बाद तुम कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हो। इसीलिए हम शुरू से बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी शुरुआत में मत लिखिए, सबसे पहले चीजें अपना खोज करके रख लीजिए। ठीक है, बार बार ऐसे भी समझाते हैं कि मान लो कि किसी को सब्जी बनाना है, तो सब्जी वब्जी काट करके सब कुछ रख लो, मसाला वसाला तैयार कर लो। ये नहीं कि पहले ही कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल डाल दिए, उसके बाद सब्जी काट रहे हैं, तेल उड़ने लगा। ठीक है ना, वही हालत इसमें होगा तुम लोग का। यहाँ देखो, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन लिखने जाएंगे, ठीक है, यहाँ देखना प्रूफ में, तो सबसे पहले ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंगल को इक्वल दिखाएंगे। क्या लिखेंगे भाई, यहाँ देखना, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी इक्वल्स टू ए, ए डी क्या है, ए के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ए ई सी। और सुन रहा है, सुन रहा है, ये तुम्हारा क्या हो गया, क्यों भाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल। कोई दिक्कत,
और तुमको ज़्यादा है, तुम्हें मानना है, मान लो इसको x, और आसान हो गया, x मान लिए। देन अब इस एंगल को निकाल लो। देन एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या लिखोगे, 180 माइनस ए डी, और ए डी को तुमने क्या माना है, x, फर्स्ट हो गया। सिमिलरली एंगल ए ई सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए ई डी, ओह डी लिखो, कोई बात नहीं, एंगल ए ई डी लिखो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 180 माइनस एक्स है, 180 माइनस एक्स है, ये क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए ई सी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो तुम अपना कॉन्ग्रुएंसी लिखना शुरू करोगे, अब तुम्हारे पास डाटा अवेलेबल है, तीन चीजें इक्वल है, अब कॉन्ग्रुएंसी लिखो। इसके बाद यहां देखना, बाबू इधर यहां देखना। इसके बाद इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू ए ई, ये क्या है मेरा गिवन, बी डी इक्वल्स टू ई सी, ये भी क्या है गिवन, एंड एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए ई सी। इसको हम लोगों ने प्रूव किया है, तो इसको लिख सकते हैं प्रूव, या फिर मान लो कि इसको नाम दे दो थर्ड, कि यहाँ पर प्रूव लिखोगे, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 3, ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ कैसे किया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई बाई ए से एस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया ना, यानी कि अब पहले एकदम जो आदत बना हुआ था कि तुरंत लिखते तीन ट्रायंगल फलना है ढकना, उसको आप मत लिखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या इक्वल है, ठीक है, और तीसरा चीज के लिए कहीं हमको लिखना ना पड़ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इरेज करें इसको, चलो ये हो गया तुम्हारा डिलीट फॉर एवरीवन। यहां देखना, देखना इधर हम फिगर बनाते हैं, तुम लोग अपना गिवन लिख लेना, जो जो मार्क कर देंगे हम। ए बी एफ सी ई डी, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। एंड बी एफ इक्वल टू ई सी दिया हुआ है, बी एफ इक्वल टू ई सी, ठीक। एंड ए बी इक्वल टू डी है, बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल को सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, तुम देख लो क्या क्या तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद मिसिंग के बारे में सोचना शुरू करो, मिसिंग क्या हो सकता है और क्या क्या डाटा दिया है वो। इधर देखना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3 गो तो दे दिया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये क्या इस ट्रायंगल का मतलब कि क्या कोई साइड है क्या है? नहीं ना, साइड क्या है तुम्हारा BC। अगर BC इक्वल टू EF दिया रहता तब ये हो गया रहता। बस सुन रहा है ना। वैसे तो किसी भी ट्रायंगल का 1 सेंटीमीटर ले लो, उसका 1 सेंटीमीटर ले लो, तो तीनों साइड का 1-1 सेंटीमीटर इक्वल है तो सारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, पूरा साइड इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सोचना शुरू करो, तुम्हारे पास राइट एंगल है, बस समझना, साइड है
या तो और हाइपोटेनस उसने कुछ हिंट दे दिया है, उसने बी एफ इक्वल टू सी दिया है ना, तो ये किसका काम कर रहा है? हाइपोटेनस का ही ना। तो हम तुमको बोल रहे हैं तुम प्रूफ करो कि बीसी जो होगा ई एफ के इक्वल होगा। ध्यान से देखो, क्या बीसी ई एफ के इक्वल है? तुम लोग शांत रहेगा। क्या बीसी ई एफ के इक्वल है? देखना इधर, देखना इधर, ये इसके इक्वल है, राइट एंगल हो चुका है। हाइपोटेनस उसने थोड़ा सा हिंट दिया है, यानी काम हाइपोटेनस में ही करना है। तो तुम्हारा टारगेट क्या करना है? तुमको ये प्रूफ पहले प्रूव करना है कि बीसी किसके इक्वल होगा? ईएफ के। तुम सोचना शुरू किया, तो भाई बीसी क्या है? बी ए प्लस एफ सी है। ईएफ क्या है? यहाँ देखो, ईएफ क्या है? सी प्लस एफ सी है। ये पार्ट पहले से इक्वल है और ये पार्ट तो दोनों में है, हैं? तो यानी कि ये मान लो कि अगर इसको हम x मानते तो ये भी क्या है तुम्हारा? x है। इधर देख, दीवार का मुझे जाल देख रहा है, साफ करना है, दिवाली आ रहा है, ठेका लेगा 50 रुपया। तो उधर देख क्यों रहा है? इधर कर, नाम तेरा रख देते हैं मकड़ा। अब देखते रह जा। देखना इधर, मान लो कि इस लेंथ को x मानते हैं, टीवी लेंथ क्या हो जाएगा? x, इसको y मान लिए, ठीक है। टी बीसी कितना हो गया? x प्लस वाई, और ये भी क्या हो गया? x प्लस वाई, यानी कि दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। देखने के साथ ये सब चीज पकड़ना पड़ेगा, किसको जोड़ करके वहां बुला दे, किसको घटा करके। अब धीरे धीरे कॉन्ग्रुएंसी अपना जो है लेवल ऊपर जा रहा है कॉन्ग्रुएंसी का। यहां देखो, लिखेंगे कैसे, लिखना सिखाते हैं। गिवन में क्या क्या लिखोगे पहले ये बता दो। गिवन ए बी इक्वल्स टू डी, आपको कितना चश्मा लगाएगा? गलती से भूल आ गया, ऐसा ऐसा गलती मत कर। एंगल ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? एंगल डी। और तीसरा क्या है? बी एफ इक्वल्स टू दिया हुआ है सी ई, नहीं ना दिया है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बाबू? कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ट्रायंगल डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पा रहा है, कुछ जोड़ घटाव करना पड़ा। क्या करना पड़ा जरा देखते हैं। जो बात बोले उसको शब्दों में लिखते हैं, ठीक है। तुमको किसी को समझाना रहेगा कि बी सी इक्वल टू ई एफ, तो तुम उसको क्या बोलेगा? कैसे उसको समझाएगा? बोलेगा कि भाई देख, बी एफ पहले सी के बराबर है, दोनों में एफ सी को जोड़ दो, ये ना है, बस इसी चीज को लिख के दिखा दो। लिखेंगे बी एफ इक्वल्स टू एफ सी गिवन। अब दोनों तरफ क्या ऐड कर रहे हैं? एफ सी, सॉरी, ओह, ई सी सी। अब दोनों तरफ क्या ऐड कर रहे हैं? एफ सी। एडिंग एफ सी बोथ साइड। तो यहां से क्या हो गया? बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट। अब जो है ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी लिख दो। अब जो है ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी लिख दो। अब लिख लोगे ना अभिनव? लिख के दिखाओ जल्दी, रुकना नहीं है। ये तो लिखा जाएगा ना। आप इधर इसको तो लिख लोगे, अपना वो कॉन्ग्रुएंसी लिख लेना। एक क्वेश्चन और कर लो। एक क्वेश्चन जरा इसको करना। इधर बाबू, इधर देखना, ये एक स्क्वायर है, क्या ये? स्क्वायर। इसी स्क्वायर पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए। और देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि ये एक स्क्वायर है, सुनो मेरी बात, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारा प्रॉपर्टीज को मार्क कर दो। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, चारों एंगल इक्वल होता है, एंगल का वैल्यू कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या क्या होगा, ये सब मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इधर देखो, ए बी सी डी ई,
ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABCD इज a square and triangle CDE is equilateral triangle, ठीक है। देन शो दैट, क्या शो करना है, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCE। यानी कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। करो, स्क्वायर दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, बाकी तुमको करना है। इतने हार्ड है, उतना ही आसान है ये। सुन इधर, हम ये रंगे थे कि ट्रायंगल को पहचानो कि किसको किसको करना है, आधा ज्यादा रंग के बैठ गया। तेरा मार्क कहाँ करेगा भाई, हम तो मिटा देंगे, ले मेरा तो हो गया, तू अपना देख ले अब तू अपना देख ले, ठीक है। अब तो बोल उधर से, ये गलत है, तू चीटिंग करता है, सिंघम में नहीं बोलता है, ये चीटिंग करता है तू इधर सबसे पहले स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होता है ना, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी होता है, दोनों ट्रायंगल में दोनों साइड तो मिल गया। इस साइड के बारे में नहीं पता है, लेकिन अब एंगल के बारे में सोचो, एंगल कितना कितना होता है, 90 90 और इसका 60 60। तो देखना इधर, यहां पे जब आएंगे तो कितना होगा, 90, ये कितना हो गया 60, तो टोटल कितना हो गया, ये भी 150 हो गया, साइड एंगल साइड से। क्या, हाँ इधर आइसोसेलस रहेगा तो यू अलग भी तो हो सकता है ना, हाँ तो फिर एंगल भी इक्वल हो जाएगा, हाँ तो भी हो सकता है, ठीक। क्या, बोलो बोलो। अब लेकिन इधर ये जो भी चीजें हुई, इसमें से ये काम तुमको करके दिखाना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे, एंगल ADE इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एंगल, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देता है, कल इसको अच्छे से लिख करके लाओगे, गिव एंड टू प्रूव फलना ढकना सब करते हुए, ठीक है। चेक करेंगे, यहाँ देखना, सबसे पहले इसको लिखेंगे, एंगल ADE इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ADC प्लस एंगल CDE। ए टमाटर शांत रह, ठीक है, कोई दिक्कत, तुम्हें बात कर रहा था। हाँ, शाम होने वाला है, तुम्हारा वैल्यू वैसे भी कम हो गया है, शाम को टमाटर सस्ता हो जाता है और रात को तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। यहाँ देखो, BC कितना हो जाएगा, BCD, ठीक है, साथ में कितना, DCE, इसको फर्स्ट ले लो, ये सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड मूव ऑन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा भाई, एंगल ADE इक्वल टू एंगल BCE, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी लिखना शुरू करेंगे, समझ में आ गया। इसको बना करके लाइए और कुछ होमवर्क देते हैं, ये होमवर्क मिलेगा, वो जितना गाली देना है मन में दे लो। इधर 5 तक बना लिए थे, आज जा करके सबसे पहले क्लास का काम कर लोगे, ठीक है, क्लास वर्क पूरा अच्छे से कर लेना है। उसके बाद तुमको जो है 6 7 8, हाँ 6 7 8 3 क्वेश्चन बस।